बच्चों, आज कक्षा 8 पाठ 4 में हम आपको चतुर्भुज के निर्माण के अंतर्गत अभ्यास 4.4 और 4.5 के प्रश्न हल करवाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। एक चतुर्भुज की रचना करना जिसकी 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए हों। 3 भुजाएं हमारे पे दी हैं, चतुर्भुज DEAR। DE बराबर है 4.4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर और इनके बीच के 2 कोण, कोण E बराबर 60 डिग्री का है, कोण A बराबर 90 डिग्री या 90 अंश का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रफ आकृति बनाते हैं। पहले आप रफ आकृति बना लीजिए। यहाँ पर एक रेखा खींच लीजिए। इसमें लगभग 60 अंश का कोण दर्शाते हुए इधर से दूसरी भुजा खींचिए, तीसरी भुजा इधर से खींच लीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये आप दिखा सकते हैं एक तरफ को बढ़ रही है। इसका आप नाम लिख दीजिए चतुर्भुज DEAR। D 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 डिग्री, कोण A 90 डिग्री। जब आप रफ आकृति बना लेते हैं तो आपको चतुर्भुज का निर्माण करना बहुत आसान हो जाता है। अब असली आकृति का निर्माण करते हैं। सबसे पहले EA 5 सेंटीमीटर हमने एक भुजा की माप ली। इस तरह से आप 5 सेंटीमीटर यहाँ से शुरू करके 5 सेंटीमीटर नाप का आपने एक भुजा 5 सेंटीमीटर EA। अब E पर आपने 60 अंश का कोण बनाना है। तो आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप 60 अंश का कोण बना लीजिए। इस तरह से इसमें आप कोण बनाना आपने 6-7 में सीखे हैं। इसी नाप से आप यहाँ बनाइए। 60 के बाद आप 120 का कोण बनाइए और 60 और 120 के बीच का कोण होता है 60 अंश का कोण। यहाँ पर हमें सिर्फ 60 अंश का कोण चाहिए। तो आपने 60 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे मिला दिया। अब A की तरफ यहाँ पर आप EA आपको 5 सेंटीमीटर है तो A आप 5 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ से इसे काट सकते हैं। थोड़ा भुजा लंबी खींचनी पड़ेगी। इस तरह से 5 सेंटीमीटर आपने ये नाप करके यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर आया। अब A की तरफ आपने 90 अंश का कोण बनाना है। आपने पहले यहाँ पर आपने 60 अंश का कोण बनाया। यहाँ 60 अंश का कोण बनाया आपने। 60 दूनी 120 और यहीं से आपने 90 अंश का कोण बना दिया। क्योंकि 60 और 120 के बीच में 90 अंश होता है, इसलिए आपने इसमें 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींची। अब यहाँ पर आपने D भुजा बना दी, DEAR। AR आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया है तो आप यहाँ पर से 4.5 सेंटीमीटर नाप लेकर के यहाँ से आप चाप काट देंगे एक, और इस भुजा को जहाँ पर चाप कटे हैं वहाँ पर आपने मिला दिया।
DEAR। यहाँ आप लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर का नाप लेकर के बनाना था। 4 सेंटीमीटर, थोड़ा हमने ये ज़्यादा बना दिया है। 4, यहाँ पर आया 4। तो इस तरह से। और AR आपको 5 दिया है। ये तो हमने पहले आपको बता दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर है। ये हमने 5 सही काटा है। इसको आपने थोड़ा ऐसे मिला देना है। अरे प्रकार भी वो भी है क्या इधर पर वाला 5 सेंटीमीटर। ये वाला अंश अलग हो जाएगा यहाँ से। AR हमारा 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आपका DEAR चतुर्भुज का निर्माण हो गया। अगले एक्सरसाइज में हम एक रफ आकृति बनाते हैं। एक वर्ग की रचना करना पहला सवाल है, जिसकी एक भुजा दी हो। खाली हमें आप जानते हैं कि वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारे पास एक भुजा की माप दी हुई है RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर और चतुर्भुज का वर्ग का नाम है READ। पहले आप रफ आकृति बना लीजिए। यहाँ पर आप रफ आकृति में आप बिना नाप के ही बना सकते हैं। इसमें आपने सीधे 90 अंश का कोण बनाते। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए वर्ग की रचना करनी है। तो इसमें READ यहाँ शुरू कर दीजिए आप। READ यहाँ से आप RE की शुरुआत कर दीजिए। RE बराबर है 5.1 सेंटीमीटर। चूँकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए प्रत्येक भुजा की माप 5.1 सेंटीमीटर ही होगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर एक रेखा खींचते हैं। इस तरह से 5.5 और एक खाना और 5.1 यहाँ पर RE 5.1 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से आप 90 अंश का कोण बना लीजिए। पहले आपने 60 अंश का कोण बनाना है, उसके बाद आपने 120 का बनाना है। फिर दोनों कोणों से आपने चाप काटने हैं। इस तरफ से भी आप 60 अंश का कोण बना लीजिए ऐसे करके। फिर 120 का कोण 60 का कोण बनाया आपने यहाँ पर ये। फिर 120 का बनाया। दोनों पहले 60 का, फिर 120 का। फिर आपने 120 और 60 के बीच का कोण 90 अंश होता है। आपने यहाँ से इसको ऊपर रेखा खींची सीधी, यहाँ से भी आपने सीधी रेखा खींची, तो ये सीधा कोण, ये 90 अंश का कोण बनेगा। ये कोण भी 90 अंश का बनेगा। अब ये भुजा 5.1 सेंटीमीटर आपने पट्टी से माप करके काट देनी है। यहाँ से आप ऐसे काटेंगे, यहाँ से भी ऐसे काटेंगे। इसको भी आप मिला देंगे इस प्रकार से। READ
ये भुजा आपकी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये कोण भी 90 का होगा, ये कोण भी 90 का होगा। तो हमारा जो चतुर्भुज बन गया, वर्ग बन गया READ। प्रत्येक भुजा 5.1 सेंटीमीटर होगी और प्रत्येक कोण वर्ग का 90 अंश का होगा। धन्यवाद।